सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कमलेश बाली है। मैं रेशम कीट पालन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो रेशम कीट पालन के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। तो रेशम कीट पालन एक व्यवसाय है। इसे हमारे किसान भाई एक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। जैसे हम कृषि में डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो एक ही चीज़ के ऊपर किसान को निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन में जैसे हम बाकी की चीज़ों को अपनाते हैं, एकीकृत प्रणाली अपनाते हैं, उसमें हम मधुमक्खी पालन करते हैं, मशरूम उगाते हैं, फ्रूट कल्चर करते हैं, पोल्ट्री रखते हैं, उसके साथ ही साथ हम पशुधन उत्पादन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। तो उसके साथ ही एक एक्टिविटी सेरीकल्चर की भी है, रेशम कीट पालन। इससे किसान जो है 1 माह में नकद, अगर उसके पास 10 बाई 12 का कमरा है और उसके पास 16 मरले के करीब उसके पास अगर ज़मीन है, तो वो 1 महीने में 30 से 35 हज़ार रुपये कमा सकता है। तो इसके लिए विस्तृत जानकारी के लिए रेशम कीट पालन विभाग स्कास्ट चट्ठा आपको पूरी मदद करेगा, पूरी जानकारी देगा कि कैसे आप इसकी रेशम कीट पालन का आप कैसे अपना सकते हैं, कैसे आप इसकी खेती भी कर सकते हो। इसके लिए किसान भाइयों 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो कीट की, जो रेशम तैयार करता है, और रेशम कीट को पालने के लिए उसका परपोषी पौधा जिसको हम शहतूत कहते हैं, तो शहतूत की। तो इसके लिए सबसे पहले हमें शहतूत के पेड़ तैयार करने हैं। पेड़ तैयार होने के बाद 1 साल में ही इसके पेड़ तैयार हो जाते हैं। तो काफ़ी सारी मात्रा में हमारे पास मलबरी की बेल्थ ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे चरागाहों में या रोड साइड में काफ़ी सारा हमारे पास शहतूत इस समय उपलब्ध है। तो हमें इसके लिए फिर आगे रेशम कीट पालन करना है। तो रेशम कीट पालन करने के लिए आपको रेशम का बीज दिया जाता है, और इसके साथ साथ ही इसके कुछ जंग अवस्था के कीट भी किसानों को दिए जाते हैं, जिसमें उसकी 3 अवस्थाएं करीब करीब तैयार होती हैं। उसके बाद किसान को आगे का कार्य करना है। तो इसके लिए कुछ एक सामान की भी आवश्यकता होती है। जैसे इसके लिए पालने के लिए ट्रेस की आवश्यकता होती है। अगर आदमी किसान भाई ट्रे में नहीं करना चाहते हैं, तो इसको वो फ्लोर रेयरिंग भी कर सकते हैं। तो इसकी वो अलग अलग पद्धतियां हैं, उसके बारे में आपको विभाग से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशम कीट पालन को थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक जीव है, जीव को पालने की आपको महारत होनी चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप 10 से 15 दिन अगर आप समय निकालते हैं, 1-1 घंटा, तो आपको रेशम कीट पालन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इस को भी अगर आप अपनी खेती में अपने साथ अपना करके, जैसे आप धान की खेती करते हो, मक्का की करते हो या गेहूं की करते हो, उसके साथ में ही इसको भी आप एक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। और ये एक नगद फसल है। कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो 30 दिन के अंदर आपको नकदी दे सकती है। तो रेशम कीट पालन से आपको 1 महीने के अंदर, क्योंकि इस जो रेशम कीट है, इसका जो जीवन चक्र है वो 1 माह में कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो उसके बाद हमें जो उसकी खुपटी मिलती है, जिसको खुपटी बोलते हैं, कोकून मिलता है, उसको डायरेक्ट मार्केट में हम सेल कर सकते हैं। तो सेल से हमें नगद पैसा मिलता है, और इसके लिए विभाग भी पूरी की पूरी आपकी मदद करता है। इसमें आपको शहतूत लगाने के लिए भी वैराइटीज़ देता है, पौधे देता है। उसके लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है। रेशम कीट पालन के लिए अगर आपने 1-2 साल का आपके पास तजुर्बा इसमें है, तो उसके बाद आपको एक रेयरिंग शेड भी दिया जाता है, उसको भी आप ले सकते हैं डिपार्टमेंट से। और काफ़ी सारी स्कीमें हैं, हम किसान भाइयों को बता रहे हैं इस समय। कुछ अगर कोई हमारे जंग किसान हैं, जंग बच्चे हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो वो रेशम कीट का बीज भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बीज तैयार करने के साथ साथ ही वो आगे और लोगों को भी अपने साथ लगा सकते हैं, और किसानों को भी इसके साथ में जोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है, जब रेशम कीट पालन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसमें भी अगर जो लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो वो आगे वो भी सामान मुहैया कराएंगे किसानों को, तो वो भी एक उद्यम के रूप में आ जाएगा। तो उसके साथ ही जैसे ही कोकून तैयार होता है, तो इसकी ग्रेडिंग होती है। जब मार्केटिंग के लिए जाता है, तो इसकी ग्रेडिंग होती है। तो ग्रेडिंग में जो कोकून टेक्सटाइल के यूज़ का है, उसको ए ग्रेड या बी ग्रेड में चला जाता है। फिर कुछ एक कोकून इसमें आता है जो सी ग्रेड या डी ग्रेड में आता है, तो उसकी जो रीलिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो उसको हम माताएं बहनें हमारी उसको एक आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ कर सकती हैं। उसके बड़े अच्छे से
फुलकारियाँ बन सकती हैं, गुलदस्ते बन सकते हैं, फ्लावर्स बन सकते हैं, कट फ्लावर में यूज़ हो सकता है इसका। तो ऐसे कई सारे इसमें उद्यम हैं वो जो हम जोड़ सकते हैं। तो रेशम कीट पालन में किसान भाइयों हम आपको बताते हैं, जैसे जो हम रेशम कीट पालन जब करते हैं तो उसका जो वेस्ट आता है उसकी भी हम खाद बना सकते हैं। तो वो जो खाद होती है वो जो बाकी खादों से उसकी जो क्षमता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व बाकी खादों की अपेक्षा में उसमें ज़्यादा रहते हैं। तो किसान भाइयों ये कि इसको हम एक उद्यम के रूप में अपना सकते हैं। मात्र 1 महीने में हम लोग, अगर हमारे पास 16 मरले के करीब ज़मीन है तो उसमें से हम 30 से 35 हज़ार रुपये 1 महीने में कमा सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग रेशम कीट पालन विभाग ब्लॉक नंबर 5 सुकास्ट चट्ठा में कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल कीड़ी से भी छोटा होता है। होगा इनमें से फीमेल मेल इनको अलग करके ना, अगर हमें ये कोकून के लिए ना इसको हम धूप में वो कर लेते हैं। अगर इसका सीड निकाल लो फिर ये तितली बनती है, फिर से तितली बनेगी जी, एग्स देगी फिर से। ये प्लांट
ये हो गए, इन पे डस्टिंग करते हैं, तब ये बड़े होंगे।